चेहरे पे बड़ी खुशी आ रही है, क्या बात है? खुशी आ रहा है, अपना घर मिल रहा है। मोदी जी ने हमें अपना घर दिया है। हम झोपड़ी से अपना मकान में मिलेंगे, बच्चों को लेके आराम से रह पाएंगे, इसलिए खुशी हो रही है मन में। हम इससे पहले भूमिहीन कैंप में रहते थे, 4-4 बच्चों लेके एक ही झुग्गी में रहते थे। यहाँ अपना मकान मिला, इसलिए हम बहुत खुश है। किस तरह से आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? मोदी जी को बहुत आशीर्वाद दूंगी मैं। उनको पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, उसको पैर छू के। कैसा लग रहा है आज? बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। हाँ जी। भरोसा देखते देखते तो आदमी भी चला गया, अब बेटा भी चला गया। इतना समय बीत जाने के बाद में अवसर मिला तो अब मिला। हाँ। 60 वर्ष की उम्र 60 में। बहुत खुश हूँ। प्लॉट मिल गया बच्चे के लिए, थोड़ा तो सिर रखने के लिए जगह बनी गया। फिर आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? बहुत अच्छा धन्यवाद, आशीर्वाद देंगे मोदी जी को जो हमने बहुत आपने खुश किया है मकान देके। तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ। फिर से पीएम बनना देखना चाहेंगे उन्हें? फिर से पीएम बनेंगे। हाँ। फिर से बनेगा जी, वो पीएम बनेगा, फिर से बनेगा। इतना जोर जोर सब बनेगा, जोर शोर से बनेगा। जोर शोर से हाँ, जोर शोर से बनेगा। इतनी आदमी को खुशी दिया है तो बनेगा। वो ने हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सबको अपना एक नजर से मकान दिया है। ये नहीं कि छांट के दिया है, वो सबको एक नजर से दिया है, इसलिए हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कालका जी यानी कि गोविंदपुरी इलाके में। जब कल देश के प्रधानमंत्री ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब 557 लोगों को फ्लैट की चाबी सौंपी, तो हम अपना खबर इंडिया का कैमरा उठाकर सीधा उन फ्लैट में आ गए जहां पर उनकी चाबी सौंपी गई है। आप कैमरे की निगाह से देखिए, पीछे से वहां से शुरुआत करिए और ऊपर तक नजर डालिए। ऊपर तक ये बहुमंजिला इमारतें ये 1, 2, 3 सैकड़ों में नहीं बल्कि 3024 ऐसे फ्लैट हैं कि जो 3024 परिवारों के जीवन को बदलने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से 557 लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट की चाबी सौंप दी गई है। उन लोगों की खुशी का ठिकाना क्या है, आप इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय गोविंदपुरी इलाके में, उस इलाके में कि जहां पर खुशी का ठिकाना कुछ इस तरह से ऊपर है। भले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हाई हो रहा हो, लेकिन उन गरीब लोगों के खुशी का स्तर का उसको मापिए कि उनकी खुशी का ठिकाना कितना है कि जो कल तक झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, खुले आसमान में सोते थे, 10 बाई 10 के हिस्से में 8 से 10 लोग रहते थे। चिंता सताती थी कब पानी आ जाए, कब तूफान आ जाए और कब सर्दी प्रवेश कर जाए। लेकिन आज अचानक से पक्के मकान में प्रवेश करना, उसकी चाबी मिल जाना, खुशी का ठिकाना कितना है जरा पूछ लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? शेफाली। चेहरे पे बड़ी खुशी आ रही है, क्या बात है? खुशी आ रहा है, अपना घर मिल रहा है। मोदी जी ने हमें अपना घर दिया है। हम झोपड़ी से अपना मकान में मिलेंगे, बच्चों को लेके आराम से रह पाएंगे, इसलिए खुशी हो रही है मन में। बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत। लेकिन सवाल ये है कि आप इससे पहले कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे? हम इससे पहले भूमिहीन कैंप में रहते थे, 4-4 बच्चों लेके एक ही झुग्गी में रहते थे। अब पानी का दिक्कत है, लैट्रिन का दिक्कत है, रात बिरात लैट्रिन लगता तो हम जा नहीं पाते थे, बहुत दूर है लैट्रिन, और यहाँ अपना मकान मिला, इसलिए हम बहुत खुश है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ से हैं? पीछे कहाँ से आए थे? बिहार से। बिहार से? हाँ। बिहार से दिल्ली में कब आए थे? दिल्ली में आए थे, मैं 5 साल की उम्र में थी, तब से दिल्ली में हूँ। अरे वाह। मेरा माँ बाप सब दिल्ली में ही मरा है, दिल्ली में ही हम बड़े हुए हैं। इसी झुग्गी में मेरी शादी हुई, इसी झुग्गी में मेरे 4 बच्चे हुए हैं, इसी झुग्गी में सब। कभी सपना देखा था कि झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को कभी पक्का मकान भी मिलेगा? कभी सपना देखा था? सपना तो हम देखते हैं, मगर हमारी इतनी हैसियत नहीं है अब मकान खरीदने के लिए, अब इतना कमाई नहीं है। 4-4 बच्चे को पालना है, 4-4 बच्चे को शादी करना है, तो इतना हैसियत नहीं देखा था, लेकिन ये पूरा होगा ये पता नहीं था। नहीं था। ये पूरा हुआ पता नहीं है, अब पूरा हो रहा है तो अब बहुत खुश हूँ। बहुत आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? मोदी जी को बहुत आशीर्वाद दूंगी। अगर मैं कल मिल पाती, मैं तो गई
नहीं थी, अब मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, उसको वाह। पैर छू के। मेरे को मन तमन्ना थी, मगर हम पीछे बैठे हुए थे। देखिए इतने साल में बहुत सारे लोगों ने वायदे किए कि हम पक्का मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन पूरा किया तो केवल एक सरकार ने किया। हाँ, पूरा किया तो मोदी जी ने किया। इंदिरा गांधी थी तब भी नहीं किया, संजय राहुल गांधी थी, संजय गांधी थे, ये सब किसी ने नहीं किया, मगर ये मोदी जी ने आके हमें अपना मकान दे रहे ठीक हैं। है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता दास है। आपको भी मकान मिल गया है? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। हाँ, कब पता चला आपको कि हम पक्के मकान में जाने वाले हैं? कब पता चला? जब से मोदी आया उन्होंने तो शुरू से ही बोलने के आया जो सबको मकान देगा, मकान देगा। हम तो बहुत उस मोदी के ऊपर हमें भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है, और आज उम्मीदों पर खरा उतर गए? बहुत ज्यादा। उनसे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। मोदी आए तो मुमकिन है। मुमकिन है। हाँ जी। एक और बात है, अब तक आप कितनी परेशानी झेली आपने झुग्गी झोपड़ियों में रहते? ज्यादा। मैं 8 साल उम्र से ये झुग्गी में हूँ, भूमियम कैंप में। यहीं पर मेरा शादी हुआ, यहीं पर सब कुछ हुआ। मतलब हम तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही इस ज्यादा। तरह की समस्या झेली आपने उस झुग्गी में रहते हुए? कभी ऐसा कोई क्षण आया कि जब सोचा हो कि बेहतर है इस झुग्गी झोपड़ियों से बेहतर है मर जाना बेहतर है, कहीं चले जाना बेहतर है, लेकिन इस दिल्ली को छोड़ जाना बेहतर है? कभी सोचा ऐसा? दिल्ली तो हमने छोड़ने का सोचा ही नहीं, क्योंकि ये यहीं पर हमारा रोजी रोटी है, यहीं पर हम बचपना पला बड़ा। हमारा पापा भी यहीं पर डेथ हो गया, मतलब सब कुछ यहीं पर। हमारा तो एक पीढ़ी चला गया, पापा जी, फिर हम में, तो हम भी उम्र होते जा रहा है, 52 साल चल रहा है। बहुत ज्यादा खुश कभी हूँ। उस झुग्गी झोपड़ी की वजह से बेइज्जती महसूस किया? बहुत। कभी किसी ने बेइज्जत किया हो कि आप झुग्गी झोपड़ी रहने वाले हैं? कभी आपको तवज्जो न दिया हो, इज्जत न दिया हो? कभी ऐसा पल आया? ऐसे तो जहाँ पर भी जाओ कहने को आते, ये तो झुग्गी में रहते हैं, इतना इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत कुछ नॉलेज है, हमें पता है। जब से मोदी आया हम तो बहुत खुश है। चलिए, कल मौका मिला उनसे मिलने का? नहीं मिला बहुत, क्योंकि हमने पीछे बैठा हुआ था। उनसे अगर पैर छूती ना, आमने सामने देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। हम फैन नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, फिर से पीएम देखना चाहेंगे उनको? हाँ जी, अगर उनके साथ मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा और अच्छा होगा, बहुत। क्या नाम है आपका? राजकुमारी दास। कैसा लग रहा है? मकान मिल गया? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मिल गया मकान। मकान मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि छोटे जगह में रहते थे, अब अपना हो गया, अपना सेपरेट हो गया। क्यों बच्चों को भी तकलीफ होता था, बच्चे पढ़ा लिखा रहे हैं तो वो लोग अपने फ्रेंड लोगों को नहीं लेके आ पाते थे घर पे। तो अब थोड़ा बच्चे भी थोड़ा अपने बोल पाएंगे, नहीं हम ले रहे हैं फ्लैट में, हम लेके आ सकते हैं, अच्छे से बुला सकते हैं? हाँ, अच्छे से बुला सकते हैं। कल मोदी जी को भी देखा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा बसंती। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 60 हो गई। 60 हो गई। और दिल्ली में रहते हुए कितना साल हो गया? बहुत साल हो गया। हम शादी से पहले आए थे। अरे वाह। बहुत कम से कम 70 साल हो ही गया। अभी यहाँ रहते हुए 40 साल हो गया, 45 साल होने वाला है। इससे पहले कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ से आए थे आप? दिल्ली हम में? आए थे बिहार बिहार से आए थे? जी हाँ, बिहार से आए थे। फैमिली में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? फैमिली में तो था, अभी तो सब चले गया। आदमी चले गया, बेटा चला गया, अभी बेटा चला गया। ये प्लॉट देखते 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 हमें कब जगह दे, कब मकान मिलेगा, भरोसा देखते देखते तो आदमी भी चला गया, अब बेटा भी चला गया। अब तो हम लोग 4 परिवार है, बहू है, नाती है, पोता है, पोती है, बस हम है 4 परिवार है। इतना समय बीत जाने के बाद में अवसर मिला तो अब मिला। हाँ। 60 वर्ष की उम्र 60 में। में बहुत खुश हूँ। प्लॉट मिल गया, बच्चे के लिए थोड़ा तो सिर रखने के लिए जगह बनी गया। यही है, नहीं तो हम मेहनत करके तो कुछ नहीं कर पाया। देखिए, सपना तो देखा होगा पक्का मकान में रहने का, लेकिन पूरा कब होगा, कभी भरोसा था? ना ना ना, अब भरोसा हो गया जो मोदी ने दे दिया हमें। दे दिया है? दे दिया है। 4 बच्चे हैं, बेटियों का शादी हो गया, बेटा का शादी कर दिया। यही है, सारे बेटा किस तरह आशीर्वाद देंगे मोदी जी को? बहुत अच्छा धन्यवाद आशीर्वाद देंगे मोदी जी को, जो हमने बहुत आपने खुश किया है मकान देके। दीपावली पर? बिल्कुल, दीपावली कभी भी कहीं भी मिलेगा मोदी। कल तो हम देख के बहुत खुश हुए, कभी देखा नहीं था, हमने सामने कभी नहीं हुआ था, कल ही हुआ था हमने सामने, तो हमने बहुत खुश हुआ। आज मोदी जी को हमने देख लिया, मोदी जी ने हमें बहुत
अच्छा काम किया, अच्छा काम किया जो मोदी जी का। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। ऊपर वाले का लाख से लाख शुक्र है, मोदी का भी लाख लाख शुक्र है कि हम लोग को अपना फ्लैट दे दिया। आराम से हम अपने बच्चों को परवरिश कर सकते हैं। आज हमारे हस्बैंड भी नहीं है तो हम अपने बच्चों को परवरिश रख सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी से तो अच्छा ही है ये। कितनी दिक्कत होती थी झुग्गी झोपड़ियों में रहने की? किस तरह की समस्याएं थी उसमें? हमारे तो सबसे ज़्यादा समस्या थी क्योंकि हमारे एक ही रूम है, ना ऊपर बना हुआ था ना नीचे। हम इसी में एक रूम किराया लेके हमारा बच्चा रहता, हम रहते अब छोटा सा रूम में। हम बता देते हैं कि आज आपको पक्के मकान की चाबी की चाबी मिल गया। शुक्रिया है ऊपर वाले इस तरह का। से आशीर्वाद देना चाहेंगे वो आशीर्वाद मैं अपने तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ। हाँ। फिर से पीएम बनना देखना चाहेंगे उन्हें? फिर से पीएम बनेंगे। हाँ। फिर से बनेगा जी, वो पीएम बनेगा, फिर से बनेगा। इतना जोर जोर सब बनेगा, जोर शोर से बनेगा। जोर शोर से हाँ, जोर शोर से बनेगा। इतनी आदमी को खुशी दिया है तो बनेगा क्योंकि आए दिन में और आगे कोई चीज करेंगे हम लोग के लिए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ बस हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो सबको एक नज़र देखा। वो ने हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सबको अपना एक नज़र से मकान दिया है। ये नहीं कि छांट के दिया है, वो सबको एक नज़र से दिया है। इसलिए हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है? तुषार दास। तुषार दास, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, एमकॉम की तैयारी कर रहा हूँ। एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने जो एक संघर्ष का समय था, यानी कि बचपन में जो पढ़ाई किया आपने, वो सब झुग्गी झोंपड़ियों में रह करके बिताया है। बिल्कुल यहीं पे था। इस तरह की समस्याएं देखी आपने उसमें? समस्या तो देखिए बहुत आती है। जब हम एजुकेशन के लिए कहीं जाते हैं, दोस्त होते हैं, भाई कहाँ रहता है, तो बोलने में थोड़ा लगता था कि झिझक होता था। पर था जो भी झिझक, तो संघर्ष इसमें भी था। और बाकी तो होता ही है, आपको भी पता ही है कि लोग क्लासेस देख के कैसे फर्क कर ही लेते लोग। ट्रीट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं अभी बीकॉम ग्रेजुएट। कुछ ऐसा घटना पूछना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा इधर आइए। कुछ ऐसा इंसिडेंट आप बताइए कि झुग्गी में रहते हुए कभी आपके मन में कुछ ऐसा करने का आया हो, गलत करने का आया हो कि भाई मैं झुग्गी में रहता हूँ, पता नहीं न जाने भगवान ने कैसे मुझे परिवार में जन्म दिया है कि मैं अच्छी जगह जा नहीं सकता, लोग अच्छा मुझे सम्मान नहीं देते हैं, अपमान कभी महसूस हुआ हो, ऐसा कभी पल आया? ऐसा मतलब डिमोटिवेट तो कभी हुआ नहीं जी। मोटिवेट ही था कि यहाँ रहते हैं, अब अच्छा घर लेना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। पर ये था, सपना था कि टाइम लगता करने में, पर मोदी जी ने एक सीढ़ी हमें और आगे बढ़ा दिया। अब जैसा पहले जितना विकास पे थे, अब उसकी हमारी स्पीड इससे तेज हो जाएगी जी। क्योंकि हमारा लाइफ क्लास सही होने वाला है। तो बस इसी बात की खुशी है। इसी बात की खुशी है। बस कभी आपको पढ़ने में, रात को सोने में, उस छोटे से हिस्से में जिसमें पूरा परिवार रहता हो, कभी समस्या आई हो? वो तो देखिए सभी को दिक्कत है, मेरे अकेले की नहीं, जो पढ़ाई करे ना करे दिक्कत वही सभी। हम समस्या पूछना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में कितनी समस्या बाधा बनी झुग्गी झोंपड़ी? मतलब मेरी समस्या बहुत थी, इतनी समस्या थी यहाँ पे मेरा पढ़ाई हो ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ का जो बिहेवियर और जो यहाँ का माहौल था वो बहुत बेकार था। इस कारण मैं अपने नाना के घर में स्टडी किया है मैंने, जो 12th की स्टडी में अपने नाना के घर पे करके आया द्वारका में, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना पड़ा स्टडी के लिए दूर। क्या लगता है मोदी जी को देख करके? मोदी को देख के लग रहा है विकास तो है, सही चल रहा है विकास, और इसी तरह विकास करते रहे, यही आशा करते हैं उनसे हम। यही करते हैं। बिल्कुल। फिर से पीएम देखना चाहेंगे उनको? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जीवन दास। जीवन दास। दास जी कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज तो दूर से देखने का मौका मिल रहा है, कल को शायद करीब जाएंगे। इधर दिखाइए जरा, इधर फ्लैट दिखाइए। आज ये दूर से देख रहे हैं क्योंकि इनको चाबी तो मिल गई है, लेकिन शिफ्ट होने की तैयारी इनकी चल रही है, तो आज दूर से देखने को उनको मौका मिल रहा है। लेकिन कल आप इसमें रहने वाले हैं? अब जब देंगे तब रहेंगे ही, रहने के नहीं, बिल्कुल रहेंगे। कितनी खुशी है मन में? खुशी तो बहुत खुशी है, खुशी का कोई पार नहीं है, इतना खुशी है नहीं, खुशी बहुत है। यह देख कब मिलेगा 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 करते 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 45 साल हो गया हम यहाँ पे, 43-45 साल, 78 का आए हुए जी। 78 का आए हुए। जो लोग कल तक झुग्गी झोंपड़ियों में सो रहे थे, उनको रात तक ये पता नहीं था कि कभी हम पक्के मकान में भी रहेंगे। जिन लोगों को 10-20 साल नहीं बल्कि 40-40 वर्ष हो गए हों उन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हुए, उन आश्वासनों को सुनते हुए कि कभी आपको पक्का मकान मिलेगा, कभी कोई सरकार आई, कभी कोई सरकार आई, कभी कांग्रेस आई, कभी भाजपा आई, तो कभी और भी सरकारें आई, लेकिन उन्होंने सर्वे कराए, आश्वासन दिए, चुनावी वायदे किए, लेकिन इसको पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खड़ी इमारतें कह रही हैं जो कि चीख चीख कर चिल्ला रही हैं, जो कि इंतजार कर रही हैं उन गरीब, उन बेसहारा लोगों का जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे।
अपना जीवन यापन करते थे, अपनी गरीबी के साथ में अपना रात की सोने की व्यवस्था करना, उसी में रह करके बच्चों को पढ़ाना और भविष्य देखना, उम्मीद करना, सपने देखना। लेकिन वो सपने किसने पूरे किए, वो आपके सामने एक तस्वीर है। और ये तस्वीर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि वो भव्य और बड़ी तस्वीर है, जब 557 गरीब झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को इसकी चाबी सौंप दी गई है। आप सोचिए उनकी खुशी क्या होगी।